तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ख़ास ऐसा अमल बताते हैं जो 3 मुट्ठी का अमल है। इसको हम 3 मुट्ठी का अमल कहते हैं। 3 मुट्ठी का वो ख़ास अमल जिससे गैर मुस्लिम जिन्नात, शयातीन, मसान और गैर मुस्लिम जिन्नात की शक्ल में या हमजाद की शक्ल में जो हो वो ज़िंदा ज़मीन में दफन हो जाता है। ये इतना सख्त किस्म का और जलाली अमल है और कुरान की आयत का अमल है और बहुत मुजरब अमल है, जिससे सिर्फ 3 मुट्ठी का ये ख़ास अमल है जिससे तमाम गैर मुस्लिम जिन्नात, शयातीन और हमजाद और मसान ये ज़िंदा दफन हो जाते हैं। 3 मुट्ठी का ख़ास अमल है। ये अमल क्या है? एक तो शरीयत मुताहरा के अंदर है कि जब भी कोई इंसान मोमिन बंदा मुसलमान फोत होता है तो उसको जब जनाजे के बाद कब्र की तरफ लेके जाया जाता है, उसकी तदफीन होती है उसको दफन करने के लिए, और फिर उसको दफन करके ज़मीन में कफन पहना के ज़मीन में दफन करके ऊपर स्लैपें वगैरह रख के जब मट्टी डाली जाती है उसकी कब्र के ऊपर और उसकी कब्र को मुकम्मल किया जाता है, तो वहाँ जो लोग होते हैं मुसलमान, उनके लिए शरीयत मुताहरा का इस्लामी ये हुक्म है कि कम अज़ कम 3 मुट्ठी ज़रूर उस पर डालें। 3 मुट्ठी पढ़ के ये आयत मुबारका को उसके ऊपर डालें, यानी इस आयत मुबारका को पढ़ के 3 बार एक मुश्त डालें और 3 बार इस आयत मुबारका को पढ़ें। इसके पढ़ने की वजह से ये होता है कि जो इंसान, जो बंदा मोमिन मुसलमान जिसको आप कब्र में दफन कर रहे हैं, उसके साथ जो उसका शैतान होगा, हमजाद होगा, जो उसके साथ एक जिन पैदा हुआ है और एक शैतान था, वो उसके साथ उसी कब्र में दफन हो जाएगा और वो बाहर दूसरे इंसानों को गुमराह नहीं करेगा, दूसरों के पीछे नहीं लगेगा और भटकी हुई रूहों की तरह वो नहीं फिरेगा। उसको उसी तरह कब्र में उसके साथ दफन कर दिया जाएगा। और 3 मुश्त यानी 3 मुट्ठी भर के मट्टी ज़रूर डालनी चाहिए। 3 मुट्ठी मट्टी की ज़रूर डालनी चाहिए और हर बार एक बार ये आयत मुबारका पढ़नी चाहिए। ये तो है कब्र में दफन करने का अमल। जब कोई मोमिन औरत, मर्द, मुसलमान जब आप उसको दफन करें तो ये अमल करें। ये शरीयत मुताहरा का हुक्म है। इस अमल के करने से वो साथ दफन हो जाएगा और दूसरे उसके शर से बच जाएंगे। अब आपने अपनी हिफाजत के लिए ये अमल किस तरह करना है? इस अमल को आपने दूसरी तरह भी इस्तेमाल करना है जो हमारे तजर्बे के अंदर है। इस अमल को आप दिन में किसी भी वक्त कर लें, लेकिन इस अमल को आपने करना है रात के अंधेरे में, यानी सूरज गुरूब होने से लेके फजर, सूरज तुलू होने से पहले तक। ये जो रात का वक्त होता है, सूरज गुरूब होने यानी मगरिब से लेके फजर की नमाज के बाद तक आप इस अमल को सूरज के तुलू से पहले यानी सूरज निकलने से पहले आप इस अमल को एक बार कर लेंगे। और 3 मुश्त का आपने इसको तसव्वुर के अंदर 3 मुट्ठी में आपने इसको दम करके इस तरह आपने फेंकना है, तो आप अपने हमजाद से, अपने शैतान से, उसके शर से आप बच जाएंगे और वही हमजाद, वही शैतान, वही मसान आपके ऊपर हैवी नहीं हो सकेगा, उसकी गिरफ्त नहीं आ सकेगी और आपके करीब या आपके ऊपर जितने गैर मुस्लिम जिन्नात और शयातीन होंगे वो फ़ौरन दफ़ा हो जाएंगे, भाग जाएंगे। ये इतना सख्त जलाली अमल है। अमल क्या है? जो आपने किसी मुसलमान मुर्दे को दफन करते हुए कब्र के ऊपर मट्टी डालते हुए 3 मुश्त आपने भर के जो डालना है, उसमें भी ये आयत मुबारका पढ़नी है और अपनी हिफाजत के लिए आपने रात के अंधेरे में जो 3 मुश्त आपने तसव्वुर में आपने पढ़ के ये अमल करना है, वो भी यही आयत मुबारका है। आयत मुबारका क्या है? मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इस आयत मुबारका के हिस्से को आपने 3 मुश्त यानी 3 मुट्ठी आपने जब मट्टी कब्र पे डालनी है तो इसको पढ़ना है और अपनी हिफाजत के लिए आपने इस तरह पढ़ना है। इस तरह आपने हाथ खोल के एक बार इस तरह पढ़ना है, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। आपने तसव्वुर करना है कि मेरे अंदर से जितने भी कोई शयातीन है, शैतानी जिन्नात, जादू, शैतान के, मसान के, हमजाद के असरात हैं, वो इस फूंक के साथ निकल गए और मैंने उनको दफ़ा कर दिया, दूर कर दिया। इस आयत मुबारका को इस तरह आपने पढ़ के दम करके 3 मुश्त आपने तसव्वुर में 3 बार पढ़ के ये अमल करना है।
رات کے اندھیرے میں کسی بھی وقت کریں، یہ حفاظت کا بہت طاقتور ترین عمل ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کسی مسلمان کو قبر میں دفن کرنے جائیں، وہاں آپ نے ایک بار مٹھی بھر کے مٹی کی جب یہ ڈالنی ہے تو آپ نے ایک بار یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، دوسری بار ڈالنی ہے تو دوسری بار آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے 3 مٹھیاں مٹی کی جو ڈالنی ہے اس میں 3 بار یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ 3 مٹھی کا خاص عمل ہے، جنات، مسان، شیاطین، حمزات کو زندہ دفن کرنے کا خاص عمل ہے، زندہ دفن کرنے کا 3 مٹھی کا یہ عمل ہے، یہ بہت طاقتور عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔